नाव में जिंदगी, इस खबर को आपने जरूर देखा होगा और लगातार हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि जमीन पर और जमीनी खबरों को शासन प्रशासन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं और छतरपुर जिले के इस तट से पन्ना जिले पहुंच रहे हैं नाव के सहारे। और ये एक नाव है और इस एक नाव के सहारे ही 4 गांव यहाँ पर कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं विकास का। इस गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, ललार गांव से पन्ना शहर जाने के लिए सड़क नहीं है, और जो पहले सड़क थी वो पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में ग्रामीण कहाँ जाए, इसलिए वो नदी के उस तरफ आप पन्ना जिला लगता है। पन्ना जिले से ग्रामीण नाव के सहारे छतरपुर जिले के बमीठा और चंद्रनगर पहुंचते हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, बाइक भी नाव में रखकर ही ले जाते हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बमीठा पहुंचते हैं, बमीठा के चंद्रनगर पहुंचते हैं, जो भी सामान हो या इलाज के लिए हो, एक ही नाव के सहारे जाते हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देव सिंह। अच्छा, कैसे जा रहे हो? नाव से जा रहे हैं। ऐसे जाते हो? क्या इस रास्ता नहीं है क्या? कहीं रास्ता नहीं, यही रास्ता। यही रास्ता है। कहाँ गए थे? हम तो रिश्तेदारी में जा रहे हैं। अच्छा, रिश्तेदारी में जा रहे हैं। अब जाने का दोबारा मन करेगा? अरे अब कहाँ करेंगे, बहुत परेशान हैं। चलिए, गांव के लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। ये क्या स्थिति बनी है? ये नाव की स्थिति बनी हुई है, मझधार में फंसी हुई हैं हम लोगों की जिंदगियां। ललार गांव आज 70 साल आज़ादी के बाद भी पिछड़ा हुआ है। ना यहाँ पे कोई विकास है, ना विकास की कोई गति है। जो कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया है, ये यहाँ से जुड़ेगा, सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, वो भी बोलते हैं कि कोई भी गाँव ऐसा नहीं रहेगा जिससे कोई भी शासन प्रशासन से दिक्कतें हों। जो कि मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ से अपील किया गया है कई बार कि कलेक्टर जी से बोला गया है, विधायक जी जो भी रहे हैं, जो भी कांग्रेस या बीजेपी से, उनको आवेदन दिए गए हैं कई बार। उनसे बोला गया है कि रिप्टा अगर आप 5 फुट जो 2.5 फुट का रिप्टा है वो अब ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि आज से 20 साल पहले बना हुआ था, जो फॉरेस्ट विभाग के तहत बनवाया गया था, जिससे आवागमन था। लेकिन उसमें इतना छोटा बना दिया गया है उसको कि अब अगर नदी आती है तो कुछ नहीं है। 8 महीने हम लोगों को ऐसे ही निकलना पड़ता है। हम लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसे ही फंसी हुई हैं नाव में, और ना यहाँ पे कोई रोड है, ना कोई प्रशासन का ध्यान है, ना कुछ करता है। 8वीं बच्चे हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ भी यहाँ पे बिल्कुल बीच मझधार में नाव की तरह ही फंसी हुई हैं, जिस तरह ये नाव नदी में फंसी हुई है कि ना इस साइड से उस साइड जा सकती है और इस साइड से उस साइड आ सकती है, बस इतना ही है। ऐसे ही बच्चे 8वीं तक ही पढ़ रहे हैं। बच्चे यहाँ के जो भी हैं सब, मैं 90% या 99% बोलता हूँ कि यहाँ पे आके प्रशासन आके गौर कर ले। सिर्फ 5% या 1-2% बच्चे जो बाहर जाके पढ़ सकते हैं, जिसके माँ बाप सक्षम हैं, वो पढ़ा सकते हैं। यहाँ का जो भी आदिवासी बहुलक क्षेत्र है, और ना यहाँ से बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि कौन भेजना चाहेगा इस स्थिति में अपने बच्चों को बाहर भी पढ़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बमीठा जाएंगे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का लगा हुआ ग्राम का बमीठा है, और इससे आगे 20 किलोमीटर चंदनगर पड़ता है। तो आप बताइए, खुद ही मैं प्रशासन से खुद ही पूछना चाहता हूँ, इस हालात में अपने बच्चों की जान जोखिम में कौन डालना चाहेगा। ये नदी है, आज नदी 3 दिन से उफान पर चल रही है, धीरे धीरे बढ़ाव ले रही है। जैसे ही बरसात होती है नदी वैसे ही बढ़ना चालू हो जाती है। आपने गाँव का मुआयना किया है, देखा है कैसे दिक्कतें हैं। आप खुद मुआयना करने के बाद गाड़ियों आपकी ऐसी फंस चुकी थी कि आपको भी निकलना मुमकिन नहीं था। तो प्रशासन से मैं यही चाहता हूं कि यहाँ पे जल्द से जल्द कुछ ऐसा किया जाए, या तो इस गांव का विस्थापन किया जाए, और जो कि 3 तरीके से तीनों लोग जगह से फंसा हुआ है। पीछे पहाड़ है, आगे नदी है, बगल में फॉरेस्ट है जो कि कोर एरिया से जुड़ा हुआ है। वहाँ ललार गांव से शहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, नाव का ही रास्ता है। नाव से ही जाना पड़ेगा, नाव से ही आना पड़ेगा। अगर आप ये जो मेरे चालक हैं जगत सिंह नाव चालक, मैं बताना चाहता हूँ, ये सुबह 8 बजे बिना नाश्ता किए कुछ किए इस गांव की नैया की मझधार को आगे लेके जाते हैं। अगर जिस दिन ये नाव चलाना बंद कर देंगे, उस दिन ललार का व्यक्ति वहीं पे पड़ा पड़ा मर जाएगा। ये हाल है यहाँ के। यहाँ सबसे बदतर जिंदगियाँ हैं। यहाँ कोई
सुविधाएं नहीं है। स्कूल है जो कि 8 तक है, 8 के बाद स्कूल नहीं है। बच्चे कहाँ पर जाएंगे पढ़ने के लिए? 20 किलोमीटर जाएंगे। कई बार बोला गया है प्रशासन से कि यहाँ 10वीं तक स्कूल रखा जाए, जो कि यहाँ के गांव के आदिवासी बहुलक बच्चे हैं जो क्षेत्र, क्योंकि ललार पंचायत में 3 मजरा भी हैं, जो भुमानीपुरवा, टपरियन और राजापुरवा है। वह और ललार की आबादी टोटल 5 से 6 हज़ार है और वोटर 1300-1400 वोटर होगी। तो पंचायत लेवल से मैं बोलना चाहूँ तो पंचायत में कई बार भी विज्ञप्ति दी गई हैं, पहुंचाया गया है। ज़िले के लेवल पर जनपद पंचायत में भी पुल के लिए बोला गया है, स्कूल के भी लिए बोला गया है, और ऐसे ही हालात हैं यहाँ के बने हुए हैं। अगर यही हालात रहेंगे तो यहाँ के लोग ऐसे ही ज़िंदगी, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है ललार में जो कि हम लोगों को लगे कि आज प्रशासन ने हम लोगों के लिए कुछ किया है। क्योंकि जो ये घिरा हुआ है, अगर यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फॉरेस्ट उधर से निकलने नहीं देता है। फॉरेस्ट टोटल बंद लगाए हुए है। अगर फॉरेस्ट से जाना है तो 5 दिन पहले उधर बोलना पड़ता है टाइगर रिजर्व मरला में। वहाँ से जब रेंजर सर परमिशन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। क्या है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो रात में 8 बजे हो या 10 बजा हो या दिन का 2 बजा हो, इसी नाव से ही ले जाना पड़ेगा, कंधे पर ले जाना पड़ेगा। ना तो यहाँ जर्नी एक्सप्रेस कभी आती है, कोई डायल 100 तभी आती है जब यहाँ पे कोई दिक्कत होती है या कंप्लेन किसी की जाती है, तो डायल 100 वो भी फॉरेस्ट से होकर आती है। उसके लिए भी परमिशन देने के लिए फॉरेस्ट विभाग नहीं देता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि डायल 100 को कॉल किया गया है और फॉरेस्ट विभाग ने अनुमति देने से मना कर दिया मरला से, तो वो भी नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ जो ललार गांव है, ललार गांव सहित 3 से 4 गांव आज भी लॉकडाउन जैसे जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग कहाँ गए थे? हम गए थे पन्ना। अच्छा, पन्ना कहाँ? आप तो पन्ना जिले में ही रहते हो? नहीं, छतरपुर जिले के हैं। अच्छा, छतरपुर के हो। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी ललार जा रहे हैं। कहाँ? रिश्तेदारी में? हाँ, रिश्तेदारी। ये स्थिति को देख के क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, अब घर बुलाते हैं, हमारे मामा ने तो जाना पड़ता है मजबूरी। तो ये अच्छा है। सरकार को क्या करना चाहिए? सुविधा करना चाहिए, हमारी रोड बनाना चाहिए, पुल। हाँ, सुविधा करना चाहिए। तो आंटी कुछ कहना, मांग करना चाहते हैं सरकार से? ये स्थिति है यहाँ की, और कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर समस्या है। सरकारें तमाम दावे कर रही है कि हर गांव को शहर से जोड़ा जाएगा, और ऐसे में इन गांवों को भी जल्द से जल्द प्रशासन इन पर गौर करें। यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है, यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहूँगा। लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम दिखा रहे हैं, और ये सच्चाई है और हम सच्चाई दिखाते रहेंगे।